ध्यान से देखना बेटा इधर, ठीक है। अगर मैंने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया, ठीक है, अब देखना यहां पर चमक क्यों रहा है भाई। एक मिनट रुको बेटा जरा, यहाँ पे बात करते हैं। यस टू, देखना बेटा जो क्वेश्चंस डिजाइन होंगे बेटा इसी टाइप का होगा, ध्यान से देखना। ये मैंने कोलबे उसमें उस वाले प्रोसेस में मैंने बताया था ओट्स रिएक्शंस में। क्लियर है बेटा। अब यहां देखना बेटा, अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस करूं, ठीक है, एन की वैल्यू अभी डिफाइन नहीं, ध्यान से देखना। अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूं तो ध्यान से देखना बेटा यहां पर, तो यहां पर जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। क्या होना चाहिए भाई, देखो रिंग स्मॉलेस्ट रिंग, बताओ कितने कार्बन की स्मॉलेस्ट रिंग, 3 कार्बन, तो 3 तो होगा ही होगा। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना यहां पर, तो यहां पे जो पार्ट फॉर्म होगा बेटा, इधर देखना बेटा इधर, अगर जैसे मैंने बात करूं ये जो फॉर्म हुआ बेटा n-2, और ये तुम्हारा रिंग फॉर्म हो गया। n-2 कहने का मतलब 2 कार्बन क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, बाहर है ये 2 कार्बन। क्लियर है, फ्री रेडिकल्स आपस में ओवरलैप करके फॉर्म कर गए। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, अगर n की वैल्यू अगर 3 होगी तो यहां पर बेटा क्या फॉर्म होगा बेटा, 3 मेंबर रिंग। अगर n की वैल्यू बेटा क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ 4 मेंबर रिंग फॉर्म होगा। अगर n की वैल्यू बेटा 5 होगी तो यहाँ 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगा। अगर n की वैल्यू बेटा 6 होगा तो यहाँ 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगा। यहां तक बेटा क्लियर है। यही सेम कॉन्सेप्ट मैं किसमें बताया था, वुड्स रिएक्शंस में बताया हुआ था। सेम कॉन्सेप्ट मैंने किसमें बताया था बेटा, वुड्स रिएक्शंस में। अगर मैं बात करूं वुड्स रिएक्शंस का, तो यहां पर मैंने हाईलाइट लिया, एल्किल हाईलाइट था वहां पर बेटा। अब यहां पर मैंने क्या किया, वुड्स रिएक्शंस, ठीक, वुड्स रिएक्शन तो सोडियम प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, तो यहां पर फॉर्म बेटा क्या हुआ था, ध्यान से देखना, n-2, और ये तुम्हारा रिंग फॉर्म हुआ था। सेम कॉन्सेप्ट वहां यूज किया था बेटा, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। क्या था बेटा, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना था बेटा, 3 था। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये इस टाइप के रिएक्शंस को पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना बेटा, यहां पर देखना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। ठीक है, तुम सोच नहीं सकते क्वेश्चंस कैसे डिजाइन हो सकते हैं जेई में। अब जैसे मैंने बात किया, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं बात करूं n इज इक्वल टू कितना है बेटा, n इज इक्वल टू बेटा अगर मैंने 3 किया तो यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेटा, प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा साइक्लोप्रोपेन फॉर्म होगा। n इज इक्वल टू अगर 4 किया तो साइक्लो ब्यूटेन फॉर्म होगा बेटा। अगर मैंने बात किया n इज इक्वल टू 5 पे, तो यहाँ साइक्लो पेंटेन फॉर्म होगा बेटा। अगर मैंने बात किया n इज इक्वल टू 6 पे, तो साइक्लो हेक्सेन। अब देखना ये वुड्स रिएक्शन था, और ये अब दोनों इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस है। समझ में आया, यहां तक बेटा क्लियर है कि नहीं, यहां बेटा कोई डाउट। अब देखना दोनों प्रोसेस देखो कैसा हो रहा है, सेम। ठीक है, दोनों फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब देखना ऊट्स क्या होता है बेटा, ऊट्स दोनों को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को भी फॉलो करता है और रेडिकल मैकेनिज्म को भी फॉलो करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इस रिएक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। अब देखना ध्यान से, जैसे मैंने बात किया, अगर मैं एक क्वेश्चन डिजाइन करूं, क्या करूं मैं बेटा, एक क्वेश्चन बेटा डिजाइन करूं और दोनों पार्ट इन्वॉल्व होगा बेटा। अगर मैं एक क्वेश्चन डिजाइन करूं, यहां पे बेटा दोनों पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखना, अभी वो क्वेश्चन हम लोग ने किया है, ध्यान से देखना इधर, जैसे मैंने बात किया इधर, ध्यान से देखना बेटा इधर,
बेटा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन खुद मैं डिजाइन कर रहा हूं, देखना इस क्वेश्चन में क्या मजे आएंगे। अब ये क्वेश्चन बेटा एज इट इज अगर जेई में आ गया तो मजे मजे है, क्लियर है। अब देखना यहां पर मैंने यहां पर कराया बेटा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखना बेटा यहां पर मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, ठीक है। अब जैसे मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखना इधर बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो अब देखना क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा, यहां पर ये तुम्हारा बेटा यहां पर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, यहां पर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ बेटा, और यहां पर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, क्लियर है। ध्यान से देखना यहां पर, तो अब यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस मैंने जब कराया तो ये प्रोडक्ट ए ऑब्टेन हुआ, ठीक है। ए प्रोडक्ट की मैंने रिएक्शंस किससे कराया, रेने निकल से कराया इन प्रेजेंस, मतलब हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस कराया, क्लियर है। तो यहां पर बेटा जो प्रोडक्ट बना वो बी बना। अब ए का जो मैंने क्या किया, क्लोरीनेशन कराया बेटा, तो प्रोडक्ट सी बना, क्लियर है। अब देखना ये पार्ट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब जैसे मैंने बात किया यहां पर, ध्यान से देखना, क्लियर है। अब देखना इधर, चलो आगे का पार्ट, ये क्या करेगा, ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा बेटा, फ्री रेडिकल। तो यहां जो बना बेटा वो बेसिकली क्या बना बेटा, ये इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, मतलब ये क्या हो गया बेटा, ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो गया, क्लियर है। ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ, ए प्रोडक्ट का मैंने जब हाइड्रोजनेशन कराया तो यहां 3 प्रोडक्ट मिले। अभी पीछे मैंने बताया था क्या हुआ बेटा, यहां पर 3 प्रोडक्ट मिले। ये जो 3 प्रोडक्ट है वो कैसे मिले, ध्यान से देखना,